हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बस आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। रेलवे के लिए पूरी जी जान से जुट गए होंगे। आने वाली वैकेंसीज के लिए भी आप लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि करने के लिए अभी आपके पास और कुछ है नहीं। अगर आप कॉलेज गएंगे तो आपके कॉलेज ही बंद है और दूसरी तैयारी आप लोग अभी कर नहीं सकते हो। तो आपके पास केवल और केवल क्या बचा है? आपको एक अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करके रखना, ठीक है, कि जब भी एग्जाम हो आपकी तुरंत से आपको सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज करा रहा था, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री आपको बताना है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। अब पहली बात यह है कि या तो आपके पास इनका मान आपको पता हो 75 का, आपको बहुत से लोगों को याद भी होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ याद हो जाती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमें आना चाहिए कि अगर हमें साइन 75 डिग्री का मान नहीं पता तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूँ? साइन 75 डिग्री को लिख रहा हूँ साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? साइन 75 डिग्री को मैंने लिख दिया 45 प्लस 30 डिग्री। क्लियर? चलिए, अब आप बताइए, अगर ये चीज़ आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो मेरे साथ बोलिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पीछे जाइए और वापस से उसको देखिए, उसके बाद ही आप वीडियो में क्लास में आगे बढ़ना। 1 मिनट, है ना। चलिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए, वापस से आपने जहाँ कॉपी में लिखे हैं उसको रिवाइज कीजिए, देखिए उसको, ठीक है। साइन ये क्या बन गया हमारे पास? साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब साइन 45 का मान तो आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है, वापस से आप टेबल है आपके पास, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए, साइन 45 का मान कितना है? साइन 45 का मान है आपके पास 1/√2। कॉस 30 का मान है आपके पास, कॉस 30 का मान है आपके पास √3/2। क्लियर? प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान है आपके पास 1/2। ठीक, 1/√2 अपन कॉमन ले लीजिए, 1/2√2 आपने कॉमन ले लिया, 1/2√2 कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ से आपके पास बचा √3 प्लस 1। यहाँ से क्या बचा? 1/2√2 तो कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा ऊपर? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? √3 प्लस 1/2√2। तो ये किसका मान हो जाएगा आपके पास? साइन 75, ठीक है, साइन 75 या कॉस 15, क्योंकि साइन 75 का मान कॉस 15 के मान के बराबर होता है। कैसे पता होता है? तो आप इसको लिख सकते हो, साइन 75 डिग्री को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। साइन 75 ही लिखा है, देखो ध्यान से, साइन 75 ही लिखा है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो या तो आप इसको साइन 75 डिग्री का मान बोल सकते हो, या क्या वो बोल सकते हो? कॉस 15 डिग्री का। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? और अगर नहीं आ रहा हो समझ में, या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कुछ नहीं करना है। आपको जो जो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने वैल्यू रखी, तो यार ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ कि वैल्यू हमने कहाँ से ली है, कौन सी टेबल से, कौन से वीडियो से, हमें वो देखना है। अगर आपने लिख ली होगी शुरू से, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, क्लासेस देख रहे होंगे, तो आपको मैंने बोला है कि आपको कॉपी बनाना है। अगर उस कॉपी में आपने फॉर्मूले लिखे हैं और टेबल लिखी है तो आपको समझ में आने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और दिक्कत आ रही हो तो वापस से जाइए, प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हैं उनको देखिए और यहाँ पर वापस आके इनको देखिए, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपकी, बिल्कुल, है ना। ठीक है, बिल्कुल आराम से और बेसिक पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और पढ़ने का और सीखने का एक ही तरीका है। क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, ठीक है, सॉरी कॉस 105 डिग्री। वीडियो पॉज कीजिए, इसका मान बताना है, फटाफट कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2।
वीडियो पॉज कीजिए, नहीं पॉज करना हो तो फटाफट आंसर बताइए। आ गया? आया नहीं आया? नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा, है ना? सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए मैं देख रहा हूँ साइन 15 और कॉस 105। इस साइन 15 को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस कॉस 105 को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 105 को लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो ध्यान से, कॉस 105 और कॉस 105 बराबर ही है। अब साइन 15 एज इट इज लिख दिया, प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर। आ गया आंसर। क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था साइन 15 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री का मान कितना होगा? 105 डिग्री का मान कितना होगा? तो हमने क्या लिखा? साइन 15 को एज इट इज लिख दिया, कोस 105 को क्या लिखा? कोस 90 प्लस 15 डिग्री, ठीक है। साइन 15 डिग्री एज इट इज, और साइन कोस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कैसे? ASTC आप वापस से देखिए, ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा, इसमें 90 प्लस वाले आएंगे, 90 प्लस में कॉस कैसा होता है? माइनस में। सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे आपके पास कितना है इसका मान? 0। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपके पास tan 46 डिग्री माइनस, दिख रहा है ना, tan 46 डिग्री, ठीक है। tan 46 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री का मान क्या होगा? tan 46 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री का मान क्या होगा? ये हमें आपको बताना है। कीजिए कोशिश, क्या होगा? हो रहा है? चलिए tan 46 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री का मान आपको बताना है। तो tan 46 को मैं क्या लिख रहा हूं? tan 46 माइनस tan 44 क्या होगा मान? लाइट बंद हो गई है आपके लिए सामने वाली, ठीक है, फटाफट बोलिए। हो गया? tan 46 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 46 डिग्री, tan 46 को लिख रहा हूं tan 90 माइनस 44 डिग्री, tan 90 माइनस 44 डिग्री, ठीक है। tan 44 कॉट है ना, कॉट 44 डिग्री है, कॉट 44 डिग्री, ठीक है। tan इसको क्या लिख दिया? 90 माइनस 44 डिग्री माइनस कॉट 44 एज इट इज, ठीक। tan 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट कितना है आपके पास? 44 डिग्री माइनस को 44 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर। कैसे किया? आ रहा है? सब चीज़ें समझ में क्लियर हो रही? चलिए, क्या था हमारे पास? tan 46 डिग्री था माइनस कॉट 44 डिग्री था। हमने क्या किया? tan 46 डिग्री को लिख दिया tan 90 माइनस 44 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब कॉट 44 डिग्री था, tan 90 माइनस 44 डिग्री माइनस कॉट 44 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख दिया? tan 44 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस 44 क्या हो गया? 0 के बराबर, ठीक है। कीजिए इसको, क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए करने की।
कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री। समझ में आया इतनी बात कि नहीं आई? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री। इसका आपको मान बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए अच्छे से करने की इसको। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, किसी भी आप दो मान को ले लीजिए। अब आपको मैंने कॉस या तो साइन सी प्लस साइन डी होता है, ठीक है, या कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब या तो दोनों कॉस में चलेंगे या दोनों साइन में चलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें या तो दोनों को कॉस में लेना है, तो कॉस में लेना है तो कॉस कॉस के मान एक साथ लिख दूं। तो कॉस आराम से देखते जाना स्टेप बाय स्टेप, 51 डिग्री एज इट इज माइनस कॉस 53 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री। मैंने क्या किया, कॉस कॉस के एक साथ लिख दिए, साइन साइन के एक साथ लिख दिए। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, फटाफट आपको फॉर्मूला देखिए क्या होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी में आपको मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। फॉर्मूले पीछे जाके देखिए एक बार, कॉस सी माइनस कॉस डी, सी कितना है 51, ये क्या है आपके पास 53, साइन सी माइनस डी, सी कितना है 51 प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस साइन, ये क्या लगा रहा हूं मैं, इतने में लगा रहा हूं कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, तो कितना हो जाएगा साइन 53 माइनस 51 डिग्री बाई 2। इतनी बात क्लियर? माइनस साइन, अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, माइनस कॉमन ले लिया, साइन सी माइनस साइन डी, ये माइनस कॉमन ले लूंगा अगर मैं यहाँ से, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, साइन 39 माइनस साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन सी माइनस साइन डी को 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 से। ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर सी कितना है आपके पास, सी है आपके पास 39 डिग्री प्लस 37 डिग्री। ठीक, और नेक्स्ट में क्या है 39 डिग्री माइनस 37 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़े, 2 साइन 51 और 53 कितना होगा, साइन 104/2 मतलब साइन 52, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 2/2 साइन 1 डिग्री माइनस 2, माइनस अभी नहीं खोलते हैं, एज इट इज लिख दिया मैंने, 2 कॉस 39 प्लस 37 कितना होगा आपके पास 38, 2 कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, 2 साइन 1 डिग्री कॉमन ले लिए दोनों में से, अंदर क्या बचा साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री। और मैं आपको बता चुका हूं कि साइन अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या है कॉस, 52 और 38 कितना होता है 90, तो इनका मान कितना आएगा 0। तो क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट का मान कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 साइन 1 डिग्री बराबर 0। कोई समस्या परेशानी? अच्छे से देख लिए, ठीक है, आराम से, बिल्कुल क्लियर है।
चलिए लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो। कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री, ये हमारा इसका वैल्यू निकालनी थी। कॉस कॉस के एक साथ लिए, साइन साइन के एक साथ लिए, कॉस का फॉर्मूला लगाया, साइन का फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0। पांचवा क्वेश्चन, कोशिश कीजिए फटाफट करने की। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। और अभी मैं वैल्यू पुट करना आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एक बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर वैल्यू पुट आपने अभी से करना सीख गए तो आप आगे क्या होगा कि सीधा आप कॉन्सेप्ट भूलोगे, सीधे कहाँ जाओगे? वैल्यू पुट करने पर। तो कभी कभी वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है, इसलिए पहले हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं टेन थीटा बराबर कॉट थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? माइनस का कॉट थीटा इस साइड जाएगा तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। अब एक चीज़ बताइए, टेन थीटा और कॉट थीटा की कौन सी वैल्यू, चाहे वो टेन हो, कॉट हो या साइन हो, सबके अगर बराबर हैं तो कौन सी वैल्यू बराबर रहती है? केवल और केवल 45 डिग्री वाली। तो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 45 डिग्री पर बराबर होगी। तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं? 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि थीटा और थीटा जब 45 डिग्री आप थीटा रखोगे तो टेन 45 और कॉट 45 आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या रख दूँ मैं? साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा ये? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 0। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास मान था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 के, तो आपको बताना था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर क्या होगा। क्लियर? हमने क्या किया? हमने रख दिया कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है, तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा तब होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। 45 डिग्री का मान रखा और सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है इसके पास? दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको देखें टेन थीटा बराबर, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर क्या है? 0 के। क्लियर? ठीक, क्लियर है इतनी बार? ठीक। अब ये एलसीएम ले तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ये कॉस थीटा और साइन थीटा हमने एलसीएम लिया। देखो कैसे आया बता हूँ। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, साइन थीटा बटे साइन थीटा का इंटू ऊपर किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड, साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को ऊपर इंटू किया कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या है? 0 के। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को, ये तो 0 के बराबर हो गया, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0। इन दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा तभी ये पूरी इक्वेशन 0 होगी। तो हमसे क्या पूछा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमने क्या लिख दिया? सॉरी, इसको गलत लिख दिया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर? 0 होगा, या ये 0 होगा, तो हमें इसका मान चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है समझ में कि नहीं? पहली वाली मेथड ज़्यादा अच्छी थी, उसको याद रखना है ना, ये बेसिक है आपका। अभी मैं आपको मैक्सिमम जो मान होते हैं उन वो नहीं पढ़ाए हैं अभी, है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। इसी बीच में आपके क्वेश्चन के साथ ही वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बराबर 4। तो हमसे मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। कीजिए कोशिश फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करें सॉल्व। एलसीएम ले लें, सबसे बेसिक से ही कर रहे हैं हम। कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका एलसीएम हो गया। कोस एक्स से कोस एक्स डिवाइड करोगे, 1 प्लस साइन एक्स का इंटू 1 प्लस साइन एक्स में करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करोगे कोस एक्स बचेगा, तो कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर 4 के। ठीक है, चलिए ये बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर 4 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू करूँ इसमें, तो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स, 1 इसको देखना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 लिख दूँ प्लस 2 साइन एक्स एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलिए बराबर 4, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या है यहाँ पर 1 प्लस है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स के। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर ही रहेगा, है ना। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स बन रहा है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 4 इंटू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज लिख दिया। ठीक, चलिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स बराबर 4 कॉस एक्स तो कॉमन चल ही रहा था, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपको, आपको मिलेगा 2 बराबर, ऐसा यहाँ से कर रहा हूँ ना, क्या बचा आपके पास 2 बराबर के किसके, 4 कॉस एक्स के, तो आपको कॉस एक्स बराबर क्या मिला 1/2, कॉस एक्स बराबर 1/2 है, तो एक्स कॉस 1/2 के बराबर कब होगा, तो कॉस 1/2 के बराबर होगा कॉस 60 डिग्री पर, कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आराम से देखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या था, हमारे पास था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बराबर 4 के। ठीक है, 4 केवल है ना। अब हमने क्या किया, कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का एलसीएम ले लिया। ठीक है, इस कॉस एक्स से भाग दिया, इस कॉस एक्स से इस कॉस एक्स में भाग दिया तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का इस 1 प्लस साइन एक्स में इंटू किया तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स को भाग दिया, कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स का इस कॉस एक्स में इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड कर दिया, इस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ऐड किया तो ये कितने के बराबर हो गया 1 के, 1 ऑलरेडी पहले से था, बचा क्या हमारा अंदर बचा 2 साइन एक्स। ठीक है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स, 4 कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया है, कॉमन था ही, और 1 प्लस साइन एक्स बचा यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 बराबर 4 कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचा 1/2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है, चलिए, है ना। करने को भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ही आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं देखते हो, है ना, तो वीडियो हम छोटे ही रखेंगे 20-25 मिनट के, जिसमें आपको कभी आपका एंटरटेनमेंट चल रहा हो, है ना, कोई मूवी वगैरह देख रहे हो और बीच में अगर आप 5-5 मिनट भी देखो तो आपका 4 बार में ये वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसी वीडियो चाहिए आपको, 20-25 मिनट से ज़्यादा का आप नहीं देखना पसंद करोगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे की मूवी में ब्रेक भी आप लोगे तो 5-5 मिनट में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए
तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, अपनी मेहनत नहीं छोड़ना है, रेगुलर बेसिस पे, है ना, जैसे कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। रेगुलर तो नहीं बोल सकते हैं, बाकी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मेरे जैसी मेहनत नहीं करना है कि 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो बना दिया छोटा सा आधे घंटे का, नहीं। आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करना है और करते रहना है, ठीक। मैं भी अपनी आदत सुधारूंगा और मैं भी आपके लिए कंटिन्यू वीडियो ही बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कुछ टाइम बाद से, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, अभी तैयारी बढ़िया करते रहिए। अभी आपने मूवी अगर आपने देखी हो राम सिंह चार्ली, है ना, तो उसमें एक डायलॉग है। कौन सा डायलॉग है कि आर्टिस्ट कभी दुनिया के लिए परफॉर्म नहीं करता है। आर्टिस्ट क्या करता है, कभी दुनिया के लिए परफॉर्म नहीं करता है, आर्टिस्ट हमेशा अपने लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम क्या है, आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट हूं, आप आर्टिस्ट हैं, हम केवल अपने लिए परफॉर्म कर रहे हैं ना। अब उसे कोई देखे या ना देखे, मतलब क्या हुआ इसका कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला आपको देख रहा है कि आप किसी को दिखाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप जो कोशिश कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो और आप जानते हो कि ये मेहनत आपके कभी ना कभी किसी न किसी रूप में काम में आएगी। तो बस आर्टिस्ट की तरह अपना कलाबाजी और अपने काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।